सानूल पय्या के बाप उसलम को जेल से रिहा तो करवा लेता है, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ वो कुछ भी साबित नहीं करवाता। ये बात पय्या को अंदर से तोड़ देती है। वो हर पल परेशान रहने लगी है। सानूल पय्या की ये बेबसी देख नहीं पाता। आखिरकार वो सीसी के पास जाता है। सानूल सीसी से गुजारिश करता है, प्लीज तुम अपने शौहर से कहो कि सेठ दाऊद का बैकग्राउंड निकलवाए। वो किस जेल में रहा, उसका अतीत किया था, सब सामने आना चाहिए। ये सच सोशल मीडिया पर आना जरूरी है ताकि इस मासूम लड़की को इंसाफ मिल सके। सेसी कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, तुम्हारी खातिर आज मैं अपने शौहर को सच्चाई बता दूंगी। जैसे ही सेसी का शौहर, जो डिप्टी कमिश्नर है, घर वापस आता है, सेसी उससे कहती है, मैंने जिस लड़की के बाप के बारे में आपको बताया था, पया वो मेरी किसी दोस्त की जान पहचान नहीं है। वो हासिल में सानूल की पड़ोसन है और इसी लड़की ने एक वक्त में हमारी जान बचाई थी। ये सुनकर डिप्टी कमिश्नर चौंक जाता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वो पूछता है, तुम्हारा सामूल से क्या रिश्ता है? अब सेसी के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मान लेती है कि वो सामूल से पहले मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई और वक्त पर उसने खुद इस रिश्ते को छोड़ दिया था। सेसी कहती है, आज मैं इसी मोहब्बत का कुफारा अदा करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सामूल के जरिए प्या को इंसाफ मिले। डिप्टी कमिश्नर अपनी बीवी पर गुस्सा करने के बजाय उसकी बात मान लेता है। अगले ही दिन वो सामूल और प्या दोनों को अपने पास बुला लेता है। सामूल को देखकर डिप्टी कमिश्नर कहता है, तुम वाकई खुश नसीब थी। सैसी तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे मोहब्बत भी। अब मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही सामूल और प्या की आंखों में उम्मीद लौट आती है। डिप्टी कमिश्नर सैयद दाऊद का पूरा अतीत सामने ले आता है। साथ ही प्या एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें सबूतों के साथ बताती है कि कैसे एक बड़ा बिजनेस मीन असल में एक जवारी था और आज लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग सैयद दाऊद के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। सैयद दाऊद बुरी तरह घबरा जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल रहा है। आखिरकार वो एक खौफनाक फैसला करता है। वो ठान लेता है कि वो हर लफ्ज सच था। अब अलियार को यह भी समझ आ जाता है कि प्या का अतीत उसके बाप के अतीत से जोड़ा हुआ है। जिस बाप को वहां आज तक हीरो समझता था, वही असल में गुनाहगार निकलता है। अब अलियार की नजरों में प्या बेगुनाह होती है और उसका बाप का उसूलवार। यहीं से अलियार के दिल में पछतावे के साथ साथ एक जिद भी जन्म ले लेती है। वो तय कर लेता है कि वो हर हाल में प्या को हासिल करेगा। लेकिन अलियार ये नहीं जानता कि अब प्या उसके हाथ से पूरी तरह पसल चुकी है, क्योंकि प्या अब सानूल से शादी करने के लिए राजी हो चुकी होती है। प्या का बाप सानूल और प्या की मंगनी सबके सामने तय कर देता है। ये खबर अलियार के दिल पर बजली बनकर गिरती है। ये सच भाग किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता। अलियार सीधे प्या के पास जाता है और अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्या बिना किसी हचक के साफ इनकार कर देती है। वो कह देती है, मेरा रास्ता और तुम्हारा रास्ता अब एक नहीं रहा। लेकिन अलियार जिद पर उतराना है। वो कहता है, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर उसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अलियार की आंखों में इश्क नहीं, अब वहशीपन झलक रहा होता है। तब प्या उसे आखिरी शर्त देती है। प्या कहती है, अब सवाल यह है कि क्या अलियार वाकई अपने बाप को उसके जर्मों की सजा दिलवा पाएगा? अगर अलियार कामयाब हो गया तो क्या प्या सांबल की हो पाएगी, या कसमत फिर कोई नया शकंजा किसने वाली है? क्योंकि ये कहानी अब मोहब्बत की नहीं, इंतकाम, सच और कुर्बानी की बन चुकी। आज की ये किस्त आपको कैसी लगी है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को